हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने एक टॉपिक किया था वांट और वांट्स। वांट और वांट्स मतलब इच्छा। अभी आज की प्रेजेंट की अपनी आज की इच्छा है, जो अभी जो चल रहा है टाइम, उसके लिए अगर हम कोई इच्छा जाहिर करते हैं, आई वांट दिस बॉटल, आई वांट कार, आई वांट बाइक, आई वांट हाउस, आई वांट फार्म हाउस, आई वांट चेयर। तो अगर मैंने ऐसा कुछ बोलना है कि मुझे ये चीज चाहिए, देन वी यूज वांट। उसे चाहिए, तुम्हें चाहिए, मम्मी को चाहिए, पापा को चाहिए, भाई को चाहिए, किसी की भी बात हम कर सकते हैं। तो देन वी कैन यूज वांट और वांट्स। ओके, इच्छा की बात कर, प्रेजेंट की बात करते हैं। आज जो हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में आज अगर हम बात करते हैं तो अपनी इच्छा की बात करते हैं, तो वी यूज वांट्स और वांट। अगर हम पास्ट की बात करें, जो चला गया टाइम, जो टाइम पास हो गया, अपने चाइल्डहुड की बात करें, पुरानी बात करें, तो तब हम बात यूज करेंगे वांटेड। ओके, वांटेड जो सलमान खान की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, वांटेड। ओके, उस मूवी की बात नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट वांटेड। पास्ट में जो अपने पहले टाइम में जो अपनी इच्छाएं थी। तो बड़ा इजी है इसको यूज करना, बहुत आसान है। मुझे पास्ट में मुझे एक बाइक चाहिए थी, साइकिल चाहिए थी या बाइक चाहिए थी, कुछ भी हम बोलते हैं। मान लो मुझे एक बाइक चाहिए थी। चाहिए थी का मतलब है वांटेड। वांटेड, मुझे एक बाइक चाहिए थी। आई वांटेड अ बाइक। आई वांटेड अ बाइक। उसे एक कार चाहिए थी। ही वांटेड अ कार। सीता को एक डॉल चाहिए थी। सीता को एक डॉल चाहिए थी। सीता का पता है हमें, सीता को सीता ही बोलेंगे इंग्लिश में। और डॉल का पता है हमें, डॉल। और वांटेड ऐड कर देना उसमें। कितना आसान है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। इट्स क्वाइट इजी, बट वी स्टार्ट स्पीकिंग little, it may be possible we can make some mistakes, but don't bother about that. ओके, सीता को एक डॉल चाहिए थी। सीता को एक डॉल चाहिए थी। सीता wanted a doll। मेरे पापा को अखबार चाहिए था, न्यूज़पेपर चाहिए था। मेरे पापा को न्यूज़पेपर, अखबार या न्यूज़पेपर हम बोलते हैं, न्यूज़पेपर चाहिए था। ठीक है, मेरे पापा को चाहिए था और न्यूज़पेपर। मेरे पापा पहले, माय फादर वांटेड न्यूज़पेपर। इसमें जैसे पहले क्या था कि अगर ही सी इट की बात कर रहे हैं, हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, किसी एक मतलब एक बंदे की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम वोंट और वोंट्स में कंफ्यूजन होती थी। इसमें वो भी चक्कर नहीं है, इसमें कोई भी है, एक बंदा है, दो बंदे हैं, 10 बंदे हैं, तो उन सभी के लिए वांटेड ही आएगा। ये आसान है। उन्हें उन लोगों को फुटबॉल चाहिए थी। जो वो बच्चे हैं या उन लोगों को फुटबॉल चाहिए थी। दे वांटेड अ फुटबॉल। दे वांटेड अ फुटबॉल। कितना आसान है। देन वी शुड स्टार्ट स्पीकिंग। जब हम बोलेंगे तो धीरे धीरे अपने टंग पे भी आ जाएगी। जो अपने ब्रेन में है ना, 70% इंग्लिश को हमें आती है। 70% लैंग्वेज हमें आती है, जो अपने ब्रेन में है और टंग में आने के लिए लगभग 4 इंच का गैप है ये। और ये 4 इंच का गैप 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस। वी स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। इसके लिए कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है कि इफ एनीबॉडी इज वेल एजुकेटेड और वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, देन ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, और कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है, देन ही कैन स्पीक इन इंग्लिश। नो, आपको कई बार ऐसा लोग मिलेंगे जो फॉरेनर से इंटरेक्ट करते हैं, या कोई फॉरेन चला गया तो वो भी ही और सी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। कैसे सीख सकते हैं? एटलीस्ट अपने 24 आवर में से 1 घंटा, 1 आवर आप इंग्लिश को दें, तो उसको आप
अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। आप ऐसे धीरे धीरे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अब मान लो इसको हमने पूछना है कि जैसे ये तो थे पास्ट की इच्छाएं थी, अब पास्ट में कोई चीज थी कि इच्छा नहीं थी, मान लो उसको वो चीज नहीं चाहिए थी, ठीक है, उसको शाम को चेयर नहीं चाहिए थी, कुर्सी नहीं चाहिए थी, तो शाम अब वांटेड नहीं आएगा इसमें, अब वांट आ जाएगा। और वांटेड क्योंकि अब आएगा डिड, पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिड आ जाएगा, डिड। शाम डिड नॉट वांट, वांट्स नहीं आएगा, वांट अ चेयर, शाम को चेयर नहीं चाहिए थी, शाम को नहीं चाहिए थी। और मोहन को मोबाइल नहीं चाहिए था, मोहन को मोबाइल नहीं चाहिए था, मोहन डिड नॉट वांट अ मोबाइल। ओके, मेरी मम्मी को दूध नहीं चाहिए था, मेरी मम्मी को दूध नहीं चाहिए था, माई मदर डिड नॉट वांट मिल्क। मेरे पापा को पैसे नहीं चाहिए थे, मेरे पापा को पैसे नहीं चाहिए थे, माई फादर डिड नॉट वॉन्ट मनी। ये कितने आसान है सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस मेकिंग। इसको अगर हम इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे ना तो थोड़ा टफ होता है, बट वेन एवर यू गेट चांस टू स्पीक इन इंग्लिश तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। और अपने इंडिया में आपको 70-60% लोग ऐसे मिलेंगे, दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक, तो उनके साथ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। आप बैंक में जा रहे हैं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आप स्कूल में जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश विद देम, देन यू कैन इंप्रूव। जो बहुत ही इलिटरेट है उनके साथ ना बोलें, बट वेयर यू फाइंड द एटमोस्फियर, एजेंसी में जा रहे हैं, किसी में, किसी शोरूम में जा रहे हैं, वेयर we can find such atmosphere, we can speak in English। तो ये थे नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसे पानी नहीं चाहिए। She did not, अगर गर्ल्स की बात करें, she did not want water। रोहित को पेन नहीं चाहिए था, तो रोहित did not want पेन। और अगर इसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे भी, क्या उसे साइकिल चाहिए थी, डिड ही वॉन्ट, अब वॉन्ट्स नहीं आएगा अभी भी, वॉन्ट अ साइकिल। मीना को बॉटल चाहिए थी, मीना वांटेड अ बॉटल, वांटेड अ बॉटल। और क्या मीना को बॉटल चाहिए थी, क्या मीना को बॉटल चाहिए थी, डिड मीना वांट अ बॉटल। और क्या मीना को बॉटल नहीं चाहिए थी। अगर क्वेश्चन भी पूछना है और उसमें ना भी करना है, क्या नहीं चाहिए थी, तो डिड मीना नॉट वांट वाटर बॉटल, या बॉटल, कुछ भी अपन बात कर सकते हैं। तो ऐसे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश की जो नॉलेज है, लैंग्वेज की जो नॉलेज है, इट कंट्रीब्यूट लॉट इन आवर करियर, इन आवर डे टू डे लाइफ। इफ वी आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वी शुड लर्न लैंग्वेज। ये नहीं है कि हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी है, कोई बाहर जाना है, नहीं नहीं नहीं, फॉरेन में जाना कोई जरूरी नहीं है कि अगर फॉरेन में जाना तभी लैंग्वेज सीखनी है। इन इंडिया वी हैव वास्ट अपॉर्चुनिटी। ये इस तरह के वीडियो आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, और उन लोगों को जरूर शेयर करें, दोज हु वांट टू इम्प्रूव। लाइक भी जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।